वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूएस ने जो शेख हसीना का वीज़ा था वो कैंसिल कर दिया। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये शेख हसीना जो है वो इंडिया में है। ऑन द अदर साइड शेख हसीना अपने तरफ से डिफरेंट कंट्रीज़ में जो वीज़ा है उनके लिए अप्लाई कर रहा है। इसमें जो यूएस है ये अपने तरफ से ये जो वीज़ा है ये कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया। मगर अगर आप बहुत सारा आर्टिकल है तो इसमें देखें तो उसमें जो हेडलाइन है उसमें आप हमेशा देखते हैं उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि यूएस ने वीज़ा कैंसिल किया है या नहीं, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क डाला जा रहा है। मगर मेन रीज़न दूसरा कुछ है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें यूएस ने जो वीज़ा ये कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया है, जो कि सबसे पहले जो वेरीफाई किया गया है वो है यूके के एक जर्नलिस्ट के द्वारा एक आर्टिकल में। ऑन द अदर साइड यूएस ने अपने तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, जिसके वजह से हर कोई वहाँ जो मतलब नेम के अगेंस्ट में क्वेश्चन मार्क डाल रहा है कि वीज़ा कैंसिल हुआ है या नहीं इसको लेके। तो अभी एक एक करके आते हैं। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें शेख हसीना इंडिया में है और हो सकता है कि आने वाले एज सून एज पॉसिबल शेख हसीना जो है या फिर ये जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है कि वो इंडिया छोड़ के चली भी गई है। मगर वो जाएंगी कहाँ, यही है मेन क्वेश्चन। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें शेख हसीना के जो रिलेटिव्स है उनमें से ज़्यादातर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में लाइक यूएस यूके यूरोप के भी डिफरेंट कंट्रीज़ में वो लोग रहते हैं। और होपफुली शेख हसीना भी चाहती है कि वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों के साथ एक साथ रहे। मगर ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ का जो वीज़ा का इशू है इसके वजह से ही ये मतलब वो एग्जैक्टली जहाँ चाहती है वहाँ वो जा नहीं पा रही है। ऑन द अदर साइड एक चीज़ शायद आपने नोटिस किया है, जब तक शेख हसीना एज ए पीएम थी उस टाइम तक उसका जो एंट्री था डिफरेंट कंट्रीज़ में हर कोई उसको वेलकम कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ही वो अपना कुर्सी छोड़ा आज के डेट में सिर्फ इंडिया के छोड़ के दूसरा जो कंट्रीज़ है उनका वीज़ा को लेकर बहुत सारा जो मतलब इश्यूज़ है वो क्रिएट हो रहा है। यूएस ने तो पहले ही कैंसिल कर दिया। साइड अगर हम लोग यूके को देखें तो यूके एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा असाइलम वीज़ा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो होपफुली अब तक ये शेख हसीना को मिल जाना चाहिए था, मगर यूके ने भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया रिगार्डिंग द असाइलम वीज़ा। तो हो सकता है कि यूके भी नहीं चाहता है कि भाई हम लोग के यहाँ शेख हसीना आके रहे, क्योंकि यूके का प्रेजेंट जो कंडीशन है इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है अगर शेख हसीना आ जाता है तो उसको लेके आगे जाके हो सकता है कि कुछ वहाँ जो माहौल है और भी गर्मा जाए। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर डिफरेंट जो कंट्रीज़ है वो लोग अपने तरफ से सिक्योर रहने का कोशिश कर रहे हैं। तो शेख हसीना के पास बचा कौन कौन सा कंट्री? डिफरेंट कंट्री शेख हसीना के पास बचा, जिनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है रशिया। अब बोलेंगे रशिया क्यों, रशिया क्यों, ये भी मैं समझाता हूँ। जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था उस टाइम में जो कंट्रीज़ आगे आके बांग्लादेश को फॉर्म करने में हेल्प किया था उनमें से इंडिया एक है और दूसरा था यूएसएसआर। मतलब रशिया से पहले जो था मतलब यूएसएसआर, वही यूएसएसआर। उस टाइम में यूएसएसआर बांग्लादेश को काफ़ी हेल्प किया था कि बांग्लादेश एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए और आगे जाके वो लोग अपना जो मतलब कंट्री का जो भी कंट्री जैसे बनता है उस हिसाब से वो अपना जो कंट्री वहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो कम्प्लीटली आगे इसको हैंडल करे। तो ये जो रशिया का सपोर्ट था या फिर यूएसएसआर का सपोर्ट था वो प्रेजेंटली जो अगर रशिया को देखे वो सपोर्ट आज भी है। आप बोलेंगे कैसे, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे एक ही रीज़न है, लास्ट जो इलेक्शन हुआ था बांग्लादेश में। जब लास्ट इलेक्शन बांग्लादेश में हुआ तो इसको लेकर बहुत सारा कंट्रीज डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ बोले जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ कि ये अनफेयर हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, ये डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया, ये सब कुछ बोला गया था। मगर रशिया एक ऐसा कंट्री है जो यूएस के अगेंस्ट में खड़ा होकर बोला नहीं भाई, बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ है वो ठीक हुआ है, चलो ठीक है, वो लोग अपना जो कंट्री है जो जो भी सिलेक्ट हुआ है वो आगे जाके कंट्री को लीड करेगा। और अगर हम लोग देखें कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश का अगर हम लोग देखें कि कुछ इश्यूज था, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज नहीं था, बहुत सारे इश्यूज बांग्लादेश में था, उन पे वर्कआउट करना चाहिए था, मगर एग्जैक्ट टाइम में अगर वर्कआउट नहीं करते तो ये जो अभी मेजर प्रॉब्लम है ऐसा एक टर्मोइल सिचुएशन बांग्लादेश में हो गया। अब एक एक करके आते हैं। ये बात जब हम लोगों के फॉरेन मिनिस्टर मतलब जयशंकर साहब से पूछा गया कि शेख हसीना कब वापस जाएगी इंडिया से, तो जयशंकर साहब बोले प्रेजेंटली शेख हसीना जो है एक शॉक में है और ये शॉक से वो बाहर नहीं निकल पा रही है, जिस शॉक में एग्जैक्टली वो सोच रही है कि कैसे ये सब हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले तक ही अगर हम लोग बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में वो पीएम थी, वो कम्प्लीटली बांग्लादेश का इकोनॉमी को लेकर सोच रही थी, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ वो लोग जो लोन हो सकता है या फिर जो भी बेस्ट रिलेशन है वो मेंटेन कर रही थी। सब होने के बाद अचानक से उसको पीएम का पद से मतलब रिज़ाइन करना पड़ा और उसको आके एक दूसरा कंट्री में रहना पड़ा, तो ये कम्प्लीटली एक शॉक है। ऑब्वियसली कोई भी होता है तो उसको शौक लग जाता है कि अचानक से ज़िंदगी इतना कैसे चेंज हो सकता है, और अगर ऐसा चेंज होता है तो जो शौक है उससे बाहर निकलने में टाइम लगता है। तो जयशंकर साहब बोले कि ये जो शौक है इनसे वो बाहर अभी नहीं आई है, इसके वजह से हम लोग एग्जैक्ट कह नहीं सकते वो कितना जल्दी इंडिया से जाएगी। मगर जो है शेख हसीना अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट
कंट्रीज़ के जो वीज़ा है उन पे अप्लाई कर रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि कभी भी अप्रूव हो और वो कभी भी इंडिया छोड़ दे। तो ये सब सुनने के बाद आप बोलेंगे कि भाई इंडिया शेख हसीना को क्यों नहीं रख रहा है, इंडिया के साथ तो इतना अच्छा रिलेशन है शेख हसीना का, और इंडिया को रखना चाहिए था शेख हसीना को। इसके पीछे मेन रीज़न है जियोपॉलिटिक्स। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ का मूवमेंट को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि अगर शेख हसीना को इंडिया में रहने का परमिशन दे दिया गया तो आगे जाके जो बांग्लादेश है हम लोग का पड़ोसी, ऑब्वियसली अभी जो नया गवर्नमेंट, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो, इसके बाद जब इलेक्शन होगा, जो भी गवर्नमेंट आएगा वो एंटी शेख हसीना होगा। और हर कोई अपना जो मतलब भाषणबाजी होगा उसमें एक ही चीज़ बोलेगा, देखो इंडिया को वो उस मतलब शेख हसीना को रखिए जो इतना सारा स्टूडेंट के ऊपर गोली चलाई है। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में इन लोगों के पास एक ऑप्शन हो जाएगा इंडिया का नाम खराब करने में, और बांग्लादेश के जो सिटीजन्स है उन लोगों को प्रो इंडिया से उन लोगों को एंटी इंडिया में लोग कन्वर्ट करेगा, यही इशू को रेस करके बार बार। इसके वजह से ही प्रेजेंटली हम लोग अगर चाहे भी तो हम लोग शेख हसीना को इंडिया में रख नहीं सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जाके एक मेजर इशू हो सकता है, और बांग्लादेश जैसा कंट्री हो सकता है कि एंटी इंडिया में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान अभी है, आप सबको ही पता है। ऑन द अदर साइड, अगर बांग्लादेश में जो जो घटना अभी तक घटा है इसको अगर हम लोग अच्छी तरह से फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि भाई एक इंसान है जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था ये टोटल इंसिडेंट में। आप शायद सोच रहे हैं कि मैं शेख हसीना का बात कर रहा हूँ, नो डाउट शेख हसीना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इट। इसके अलावा भी एक इंसान है, वो है बांग्लादेश के आर्मी जनरल है बांग्लादेश के अभी, ये शेख हसीना का ही दूर का रिलेटिव है, और शेख हसीना ने ही एक टाइम में इसको बांग्लादेश के आर्मी जनरल बनाया था। उस टाइम में बहुत सारे जो शेख हसीना के पार्टी को लेके सोचते हैं, उन लोगों ने शेख हसीना को बोला था कि भाई आप इसको आर्मी जनरल मत बनाइए, ये जो इंसान है ये इंसान ठीक नहीं है, ये कभी भी आगे जाके तख्ता पलट कर सकता है। मगर शेख हसीना का ट्रस्ट था, इसके वजह से शेख हसीना ने अपने तरफ से ये स्टेप लिया। और आज के डेट में अगर हम लोग देखें कि ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ इनमें जो आर्मी को एक टाइम में जाकर आर्मी इनएक्टिव हो गया, उसके बाद आर्मी के पास इतना भी पावर नहीं रहा कि जो भाई जो हम लोग के कंट्री के पीएम है उनका जो करे उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये सारा जो इंसिडेंट एक के बाद एक होता गया, इसमें आर्मी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग आर्मी को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें तो अगर ऐसा कुछ आर्मी को स्टेप लेता है तो ऑब्वियसली जो आर्मी के सबसे ऊपर में बैठे हैं उनका ही इंस्ट्रक्शन होगा जो कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे जाके इस रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को सुनने को मिला जिसमें ये क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली जब ये शेख हसीना का कम्प्लीटली ये चैप्टर चल रहा था, मतलब 4 अगस्त के बाद से या फिर उससे भी पहले, जब से मतलब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस लेवल पे आ गया, तो इसमें सारा आर्मी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है कि हम लोग को कुछ दिन बाद जाके क्लियर हो जाए, हम लोग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसमें मेन जो मतलब कौन कौन मेन कैरेक्टर थे और वो लोग अपने तरफ से क्या क्या स्टेप लिया और किन के बोलने पे ये स्टेप लिया गया है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ का नाम तो अभी से आ रहा है। इस रिलेटेड भी एक मैं वीडियो बना के रखा हूँ चैनल में, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो प्रेजेंट कंडीशन है इस रिलेटेड बहुत सारा वीडियोज़ है मेरे चैनल में। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपके जो स्पेशल पर्सन है लाइफ में या फिर आपके जो जीवन साथी है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुँचता है और आपका जो थॉट है शेयर होता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।